सवाल बचा हुआ था क्या? देखिए तो हम लोग आयत पढ़ लिए थे, वर्ग भी पढ़ लिए थे, समांतर चतुर्भुज भी पढ़ लिए थे और सम चतुर्भुज भी पढ़ लिए थे ना। चतुर्भुज में एक वो बचा हुआ हम लोगों का समलंब चतुर्भुज। देखिएगा समलंब चतुर्भुज। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। तो समलंब चतुर्भुज का हम लोग यहाँ पर फोटो बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोगों का, इस सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो गया। या इस तरह का हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज, ये भी क्या है? समलंब चतुर्भुज। आखिर इसमें क्या कैसे जाना है कि समलंब चतुर्भुज है? तो चतुर्भुज है तो चार गो तो भुजा होगा ही, ठीक है। इसमें क्या होगा कि चारों भुजाओं में से कोई भी युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, चार गो भुजा में से क्या दो गो जोड़ा होगा, तो दो जोड़ा नहीं एक ही जोड़ा, समझ रहे? कोई भी युग्म क्या हो, समांतर होना चाहिए। जैसे ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है, आगे जाने के बाद ये मिल जाएगा ना, लेकिन दोनों जहां भी ले जाएगा तो मिलेगा नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों की भी क्या आपस में समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है, समझ रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे चतुर्भुज या वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं में से कोई भी युग्म, कोई भी जोड़ा, कोई भी पेयर कैसा हो, समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कह देंगे? समलंब चतुर्भुज कह देते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसकी? विकर्ण वगैरह का तो इसमें कोनो बात नहीं, इसमें विकर्ण भी हम लोग क्या होगा और समान लंबाई का होगा, समझ रहे हैं? और इसमें हम लोग यहाँ पर देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ से यह वाला यदि हम लोग विकर्ण खींच दे इस तरीके से, क्या दोनों समान लंबाई का त्रिभुज है? क्या प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटेगा? नहीं बांटेगा। क्या है? ये देखिए यह हम लोग का समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब हम लोग का क्या हो रहा है, एकदम पूरा इसे छितर गया है, देख रहे हैं कि नहीं? इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसमें विशेष बात नहीं होता है, समझ रहे हैं? इसमें इसका विकर्ण जो है इसको समान दो त्रिभुज में नहीं बांटता। ये सब किसमें बांट रहा था? सम चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, सब तरह का गुण था इसमें, नहीं था? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर, हाँ विकर्ण तो होगा ही, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी, और इसमें विशेष हम लोगों का ताम झाम भी नहीं है। तो हम लोग इसका परिमाप यदि पूछेगा तो क्या होगा? परिमाप बहुत सिंपल है। क्या होगा परिमाप? बताइए आप लोग, परिमाप क्या होगा है? इसका क्या होगा परिमाप? इसका क्या, किसी का भी बता देंगे हम लोग। चारों जैसे चतुर्भुज है, चारों भुजाओं का योग, ये ना हो जाएगा। तो अब इसमें जैसे हम लोग इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ए है, बी है, और यहाँ पर सी है, और यह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें ऊंचाई यही ना हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। इसमें ऊंचाई क्या होगा? इधर से, या तो यह वाला बोल दीजिए, या फिर यह वाला। ई तो ऊंचाई होता नहीं हो। तो यहाँ पर रहेगा इसका परिमाप जो होगा वह क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, मतलब क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा? सी डी प्लस क्या होगा? डी हो जाएगा। ये परिमाप सिंपल है, ये आप लोग समझ भी चुके हैं आप लोग। लेकिन इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन है? यह दोनों, ये दोनों का योग कर देना होगा, मतलब यहां पर लिखना होगा समांतर भुजाओं का योग। अब गुना जानते क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई है, ये दोनों भुजाओं का योग कर दीजिए, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या समझ रहे हैं? इसके बाद हम लोग यहां पर क्या देखते हैं? समलंब चतुर्भुज का परिमाप या परिमिति। परिमाप क्या होगा? जैसे हम लोग यहां से कह देंगे, सीधा एक लाइन में लिख देंगे भाई चारों भुजाओं का योग, चारों नहीं, चारों भुजाओं का, चारों भुजा बराबर कैसे हो जाएगा? देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, नहीं ना है? तो चारों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों का भुजा हो गया। आमने सामने उस हम लोगों का समांतर चतुर्भुज में क्या था? आमने सामने का भुजा बराबर और दोनों समांतर होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, बस केवल क्या होना चाहिए? समांतर।
समांतर होना चाहिए। तो चारों भुजाओं का क्या होगा योग। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, यहां से ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी सी प्लस क्या हो गया सी डी प्लस क्या हो जाएगा ए डी या बी, ये जो भी कहिएगा, यही हम लोग का क्या निकल गया, ये परिमाप निकल गया, परिमाप। अब इसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोनों बराबर होता है, इसी को एल प्लस एल प्लस बी कर देते, 2 को एल 2 को बी कर देते, सब अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो ऐसे ही हम लोग सीधा एक लाइन में लिख देंगे। चारों भुजाओं का योग यदि देगा तो परिमाप निकलेगा, नहीं देगा तो नहीं निकलेगा। क्या समझ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए बी के रूप में इसका इसको देख लिया हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस क्या आ जाएगा डी। यही हम लोग का क्या हो गया परिमाप का। तो फॉर्मूला हम लोग ऐसे नहीं है ना बोलेंगे। कोई बोलेगा बताइए इसका मतलब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो बोलना तो होगा चारों भुजाओं का योग ना। नहीं, अब कोई यहीं से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कोई कहीं से कोई एक्स वाई जेड एम एन कुछ भी रख दिया तब, तो इसीलिए हम लोग कर देंगे एक लाइन में भाई इसका क्या, किसी का भी परिमाप हम लोग कर देंगे चारों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योगफल, चतुर्भुज है चारों भुजाओं का योगफल। अब उसमें क्या बराबर है न बराबर है वो आप संभालिए। वर्ग होगा तो सभी भुजा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा तो 4 हो जाता है। यही ना काम होता है, यही ना पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, परिमाप है, इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे हम लोग सवाल पर आएंगे। और आज संभवतः समाप्त हो जाना चाहिए ये चैप्टर भी। समांतर भुजाओं का योग क्या हुआ, इसमें से समांतर भुजा कौन कौन है देखिए, ए बी प्लस नीचे वाला, समांतर मतलब जो कहीं पर नहीं मैच करे, ठीक है। इसमें कौन भुजा जोड़ना है, इसमें कौन भुजा जोड़ी है, ऊपर और नीचे वाला। इसमें भी क्या हुआ, ऊपर नीचे वाला, इधर साइड वाला समांतर नहीं, आगे जाके मिल जाएगा। लिख लिए, आगे सवाल लिखा है। सवाल लिखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज की, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर 1.5 तथा 2.5 मीटर लंबी है, 2.5 मीटर 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, फुल स्टॉप। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल कितना होगा, अगला लिखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज की
एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? अगला सवाल। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा अगला सवाल लिखिएगा। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खुट्टी से 14 मीटर लंबी रस्सी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। फुल स्टॉप। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है? कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है? अगला सवाल लिखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा 8 सेंटीमीटर लंबी है। फुल स्टॉप लिखिएगा। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? लिखे क्षेत्रफल कितना होगा। आइए बनाते हैं। इसी सब समाप्त हो गया हम लोगों का एरिया। एक आध बार पढ़िएगा। सवाल स्टार्टिंग का सवाल बनेगा आप लोगों से, खाली फॉर्मूला सेट करना है।
देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5, तो 1.5 कौन दिया हुआ है, यही ना मीटर होगा। अब फिर कह रहा है ये 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर ये वाला होगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 मीटर। अब फिर सवाल में क्या जानते हैं क्या, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना है 6.5 मीटर, यही ना हुआ इसका ऊंचाई। तो सवाल में कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज किसको बोल रहे हैं, समांतर भुजा कौन कौन होगा, ये बात समझ में आ रहा है भैया। ये दोनों समांतर है तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर देखिए ना हाफ इंटू समांतर भुजाओं का वो योग, मतलब 1.5 अब प्लस कितना हो गया 2.5 इंटू ऊंचाई कितना आ गया 6.5। आइए भाई इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, 1/2 इंटू इसको गुना जोड़िए कितना आ जाएगा 4 गुना या कितना हो जाएगा 6.5, दो से कितना बार में 2 बार में 6.5 गुणित गुना 2 कितना आ जाएगा 13 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर निकल गया, बन भी गया होगा। अगला भी सवाल बन जाएगा, बस केवल थोड़ा सा अनुपात का बात कर दिया। अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है सवाल जरा बताइए। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात जानते कितना दिया है, देखिएगा यहाँ पर समांतर भुजाओं का अनुपात कितना 3:5, इसको हम लोग 3x, इसको हम लोग कितना 5x बोल सकते हैं, तो छोटके वाला ना 3x होगा, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 3x है, ये कितना आ जाएगा 5x, ये ना दिया हुआ है। अब फिर सवाल में कहा जानते हैं क्या, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। और सवाल में कहा जानते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है बोलिए आप लोग, क्षेत्रफल कितना दिया 384 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ना दिया है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, x का मान निकल जाएगा, तो हम लोग 3x का मान पूछ रहा है, छोटी भुजा 3x ना होगा, तो ठीक है भाई। यहाँ पर क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है 384, क्षेत्रफल जो निकालते तो देवे क्या, अच्छी बात है दे दिया आपको। अब यहाँ पर कह रहा हाफ है, समांतर भुजाओं का योग, मतलब यहाँ पर 3x प्लस कितना हो गया 5x, नहीं होगा इतना, ठीक है। गुना क्या होगा ऊंचाई कितना दिया है 12, दूसरे नहीं कटा दीजिएगा 6 बार में, 6 से कटेगा इधर, 6 से कितना बार में 6 36, 6 चौक 24। अब यहाँ पर 64 बराबर कितना 5 3 8 है, x ना बचा, तो 8 से कितना बार में 8 बार में, तो हम लोग कह देंगे x का मान कितना 8 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन सवाल में यहाँ पर कहता समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा, छोटी भुजा कितना होगी बोलिए आप लोग, छोटी भुजा मतलब छोटा अनुपात हम लोग कह देंगे यहाँ पर 3x मतलब 3 गुना 8 क्या ही 24 सेंटीमीटर छोटकी होगा। अब बड़की का बात कितना होगा 40 सेंटीमीटर, सब बात निकाल देंगे। क्या कोई डाउट नहीं ना इसमें। अगले सवाल पर आएंगे, हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। अगला सवाल आयत से संबंधित है।
कोई दिक्कत कुछ बोलिए इसमें, कुछ नहीं, बन गया है। मिटा दे इसको। क्या तीनों पांचों चतुर्भुज देखे आप लोग? आयत भी देख लिए, वर्ग भी देख लिए, समांतर चतुर्भुज भी देख लिए, सम चतुर्भुज भी देख लिए और सम लंब चतुर्भुज भी देख लिए। क्या कोई डाउट है इसमें? मिटा दे सबको। अगले सवाल में क्या कर रहा है देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है वो। एक घोड़ा 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है, क्या यही बोल रहा है? घोड़े है 40 मीटर लंबा और, हाँ सुनिएगा, भाषा पढ़ेंगे, यही मीनिंग निकाले जानेंगे तो हम लोग उल्टे पुल्टा मीनिंग समझ लेंगे। इसमें क्या कर रहा है, सवाल पढ़िए ना। एक घोड़ा 40 मीटर लंबा तथा 24 मीटर चौड़ा, तो घोड़े है 40 मीटर लंबा है। हाँ, एक घोड़ा, ठीक है सुनिएगा, 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खुटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। कंडीशन समझना है। एक वो खेत है, देखिए यहाँ पर खेत दिखा रहा है आपको, ये खेत है, ये कितना मीटर लंबा है, चौड़ा कितना है, 24 मीटर चौड़ा। ये 40 होगा, इधर भी 24 होगा। अब सवाल में क्या कहता है, आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर, फील्ड है, ग्राउंड है, ठीक है, एक कोना पर यहां पर क्या क्या है, खुटिया दिया है। खुटियाना समझते हैं, बांध दिया रस्सी से, ठीक है, खुटा गाड़ दिया है और उसमें रस्सी गल्ला में बांध करके लंबा, थोड़ा लंबा कर दिया है ताकि भागे न। अब इसमें और उस रस्सी का लंबाई बोलता है, एक कोने पर गाड़ी की खुटी से 14 मीटर लंबी रस्सी। इस समूचा कितना 24 है, तो मोटा मोटी यहां तक आएगा, यहीं तक मान लीजिए। ये कितना मीटर है, 14 मीटर लंबी से यहाँ खुटिया दिया है। तो सवाल में कह रहा है घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है, कितना क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा, ये घोड़वा का भी एरिया है, कहां तक चढ़ेगा। अब कोई किसान बोल रहा है हमारा ये देखिए आपका घोड़ा ये सब खा गया, तो बोलेगा बुड़बक समझ रहे हैं, हमारा 14 मीटर रस्सी है और वहां पर बोल रहे हैं उधर चढ़ गया, दूसरे का खाया होगा, हम लोगों का नहीं खाया होगा। क्या है भाई, तो 14 मीटर जिसका रस्सी का है वो ऐसा ही ना क्षेत्र खाएगा। इधर तो खेत है, इधर मान लीजिए कि परतीय है, कुछ नहीं बुनाया है, तो वह क्या करेगा, खूब बेसी करेगा तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, यही ना काम कर सकता है। मतलब यह रेडियस के जैसा पूरा वृत्त बना करके पूरा एकदम घर दौड़ कर देगा, ये नहीं करेगा। पहले दौनी उनी ऐसा ही होता था गेहूं वगैरह का, जब थ्रेसर वगैरह नहीं था, हड़म्मा वम्मा नहीं था, तो क्या होता था जानते हैं, बीच में ऐसे सेंटर बना दिया और चारों बगल गेहूं का शीशा सब रख दिया, शीशा चना इस तरह से, और उस पर क्या होता था ऐसे ऐसे कुछ दे दिया, ऐसा उसका कन्हरा निरा होता है। घोड़ा 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 नहीं, यहाँ पर बैल जो है, जो दो बैल इस पर क्या ऐसे ही राउंड करता था। जो किसान होता था इसको उटकता पुटकता था इस तरीके से वो इसमें, तो बैल जो चलता था ना, तो बैल के खुर से, खुर जो था पैर, उससे जो है इस सब दाने पर पड़ता था और छूट जाता था। फिर धीरे धीरे झाड़ करके, पहले के समय वाला बात बता रहा, दादाजी लोगों के समय में इसी तरह चलता था। तब धीरे धीरे थ्रेसर आया, अब हड़म आ गया, तुरंत एकदम इधर दीजिए उधर 1 घंटा में कहानी खत्म। अब तो खेते में भूसा अलग, खाली गेहूं में आएगा, मकई आएगा ना, तो ये सब पहले वाला। तो वही बात यहाँ पर इसी सब पर काम करता था। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग, अब बताइए हमारा इतना बड़का है, हम इधर इधर मकई फसल दे रहे हैं, तो कौन फायदा होगा बताइए। तो वही बात इसमें हो रहा है। तो इस वाले को देख रहे हैं कि यह वृत्त का रूप बना देगा, या घोड़ा खूब करेगा। तो अब यहाँ से कह रहा है कि ये कितना क्षेत्र तक ही चरेगा। इस वाले घास का जो ना, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि भैया क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बात आ रहा समझ में? इस वाले भाग का क्षेत्रफल तो हम लोगों को लग रहा है कि वृत्त का 1/4 है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इस त्रिज्यखंड के जैसा रूप ले रहा है, कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर त्रिज्यखंड का यहाँ पर कह देंगे कि घास, चरे हुए घास का क्षेत्रफल यदि निकालना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा
लिखेंगे हम चरे, चरे हुए घास, चरे हुए घास के क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग कह सकते हैं थीटा बटे 360 गुना क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का होता है, त्रिज्यखंड ऐसा ना हो गया, देख रहे कहां देख चला गया है। तो हम लोग करेंगे थीटा, थीटा की जगह पर कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब फिर यहाँ पर कितना 360 गुना पाई का मान कितना हो गया 22/7 और रेडियस कितना हो गया 14 गुना 14। फिर 9 से कितना बार में 4 बार में, 7 से कितना 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कितना बार में 11 बार में। यहाँ पर 4 है कितना हो गया 5, 154 मीटर है, सेंटीमीटर है। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्र क्या होगा चरेगी, चरेगा घोड़ा, घोड़ा समझ रहे हैं। या आप लोग इसमें क्या कीजिएगा पूरा वृत्त से बना दीजिएगा। हम लोग करेंगे पूरा वृत्त का यहाँ पर 90 डिग्री है तो 9 चौक 36, पूरा 360 ना होता है तो 1/4 पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 4 से भाग दे देंगे। कैसे भाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे कितना 4, तो वही बतियाना हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर बटे कितना हुआ 4, 9 चौक 36 कट गया। यहाँ पर काम वही है, देखने में आ रहा है आप लोगों को, रूप अलग अलग है, काम एक है। आराम से इसको लिख लीजिएगा। तो चरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इतना भाग तक घोड़ा चर सकता है। बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें है तो बता दीजिए आप लोग। फॉर्मूला याद है सब लोगों को ना, चलेगा ये सब। इस सबसे डर लगता है, ये सब चीज ठीक नहीं है, राड़ वाला काम एकदम। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को जितना काम कह दिया जाता है उतना एकदम रात दिन एक करके पूरा कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में, फॉर्मूला सबको एक जगह रखे हैं ना आप लोग, एक जगह रख दीजिएगा। अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल तो बना सकते हैं आप लोग। अंतःवृत्त की, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। और किसी भी वृत्त की त्रिज्या निकल जाए तो फिर उसका क्षेत्रफल निकालने में कोई लेट नहीं होगा। अगला हम क्या कर रहा है बताइए, समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहां पर देख रहे हैं आप लोग, समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के परिवृत्त, बाहर वाला वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। इसी वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या कीजिएगा बताइए, बड़का वाले में छोटका वाला वृत्त का हम लोग घटा देंगे। क्या देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या 8 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी आप लोग जानते हैं, निकालते हैं। कैसा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त मतलब छोटकी आर बोले, क्या होगा a बटे 2√3। ए का मान कितना 8 अब बटे यहाँ पर 2√3 ही ना होगा, दूसरे कितना 4 बार में। तो हम लोग कह सकते हैं 4 बटे √3 सेंटीमीटर क्या निकला। अंतःवृत्त का, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का, बाह्य वृत्त की त्रिज्या
मतलब यहाँ पर बड़की आर लिख देते हैं, कितना होगा बोलिए, ए बटे ए का मान 8 है बटे कितना √3, इतना सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या निकल गया ना। तो सवाल में कह रहा अंतर किसका भाई, तो दोनों का अंतर किसका बोल रहा है, समझ में आ रहा है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त का। तो बड़का वृत्त का यहाँ पर क्या होगा, बड़का क्षेत्रफल πr², इसमें हम लोग छोटका वृत्त मतलब πr² घटा देंगे। तो नहीं लग रहा है कि इक्वल भाग का निकल जाएगा क्षेत्रफल, कुछ तो बोलिए हाँ या ना, बोलिए। अब इसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों में से पाई कॉमन कर लें क्या, हम लोग पाई कॉमन कर लें। अब आर का मान क्या होगा, बड़की आर कितना होगा बोलिए, 8 बटे √3 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब माइनस छोटकी आर कितना होगा बोलिए, 4 बटे √3 का होल स्क्वायर। मैं हल्की ब्रैकेट घेर देते हैं। तो पाई का मान 22/7 रखें कि नहीं रखें बोलिए आप लोग, ऑप्शन में रखवा रहा है। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7, हाई दोनों देखिएगा, 80 64/3 होगा, 416/3 घटाइए 22/7 अगुना 48 बटे कितना हो गया 3, और 3 से तो ऐसे ही 16 बार में कट जाएगा ना, हो गया। अब ना कटेगा, 16 दूनी 32 के रिद्दू हाथ में कितना बचा, 3, 16 दूनी 32, और 32 और 3 कितना हो गया, इतना बटे कितना हो गया 7। आगे हम लोग 7 बचे 35 शून्य, और 2 बटे कितना 2, 50.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल का अंतर निकल जाएगा, या 50 पॉइंट समथिंग। बोलिए कोई डाउट है इसमें, बड़का में छोटका हम लोग घटा देंगे तो बीच वाला भाग ऐसे भी निकल जाएगा। इस सब तरह का हम लोग सारा बनाए भी हैं, नहीं बनाए हैं बहुत सारा, हाँ, लेकिन यह होना चाहिए दोनों का त्रिज्या मिलना चाहिए। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ही जानते हैं। क्या कोई डाउट है इसमें, क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत?